मैंने 2015 में सुसमाचार फैलाने का काम शुरू किया। परमेश्वर के मार्गदर्शन से जल्द ही सफलता मिली। कुछ धार्मिक धारणा वाले भी मिले जो अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य को जांचना नहीं चाहते थे। तो मैं परमेश्वर में विश्वास रखकर सत्य पर संगति करता और वे तुरंत स्वीकार लेते। थोड़ा बहुत हासिल करते ही मुझे लगने लगा कि मैं काबिल हूं, मेरी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। तब भाई लियू और मैं अलग अलग कलीसिया का सिंचन कार्य संभालने लगे। जिस कलीसिया में मैं था वो बहुत बड़ी थी, जिसमें काफी सदस्य थे। जब मैंने शुरू किया तो मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता, भाई बहनों से चर्चा करता था। जल्दी ही हर कार्य सुचारू रूप से होने लगा। कलीसिया के अधिकांश सदस्य सभाओं में भाग लेते थे और बड़े सक्रिय ढंग से काम करते थे। मैं मन ही मन खुद से बहुत प्रसन्न था। मैं सोच रहा था, इतनी बड़ी कलीसिया और इतने सदस्य होने के बावजूद परिणाम मिल रहे हैं, मुझ में कुछ काबिलियत तो है। मैंने देखा कि भाई लियो का सिंचन कार्य अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी कलीसिया के कुछ कर्मियों को बदलने की जरूरत थी और कुछ की स्थिति नकारात्मक होने के कारण उन्हें संगति की आवश्यकता थी। मैंने उसे थोड़ा हिकारत से देखा। मुझे लगा कि मैं बेहतर कर सकता हूं। उसके बाद मैं उसके काम में हाथ बटाने लगा। मैं गलतियों को समझाता, लोगों की नकारात्मक अवस्था से निकालने के लिए संगति करता, जरूरी होने पर सिंचन कार्य वालों के काम में बदलाव करता। इस तरह काम में तेजी आने लगी। मुझे लगा कि मैंने हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी ही कर लिया। प्रतिभाशाली होने का यकीन मुझ में और बढ़ गया। मेरा अहंकार बढ़ने लगा। खुद को ऊंचा समझने लगे। बिल्कुल। काम का सारांश निकालते समय मैंने लोगों में बहुत सी कमियां और गलतियां देखी और मैं उन लोगों को डांटने लगा। मैंने कहा, सिंचन कार्य में कितना विलंब हो गया है। क्या कोई भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करना और कार्य करना चाहता है? आप सब लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी प्रगति हुई है, वरना इस देरी का जिम्मा कौन लेता? अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा, बताइए। उस समय किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ज्यादा शक्ति दिखा दी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा, बिना शक्ति दिखाए वे परवाह नहीं करेंगे। मैंने उन्हें बहुत हिकारत से देखा। उनकी गलतियों के लिए उनसे निपटा और कहा कि जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया। काम के अलावा वे मुझसे और कोई बात नहीं करते थे। कभी कभी वे आपस में हंसते खिलखिलाते थे, लेकिन जैसे ही मुझे देखते वे तितर बितर हो जाते, मानो वो मुझसे डरते हों। चूंकि वे गड़बड़ करने और आलोचना से डरते थे, इसलिए कुछ बात हो तो वे मेरे फैसले का इंतजार करते। वे बेबस महसूस कर रहे थे। हाँ, जरूर। यह स्थिति देखकर मुझे भी थोड़ी बेचैनी सी हुई। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं स्वेच्छाचारी और अधिकारवादी तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर सोचा कि मुझे काम में दृढ़ रहने की जरूरत है। अगर शक्ति नहीं दिखाई तो कोई मेरी नहीं सुनेगा। इस तरह काम कैसे होगा? सीधे समस्याओं पर बात करने का अर्थ है कि मुझ में धार्मिकता की समझ है। उसके बाद तो मेरा अहंकार और भी बढ़ गया। मैं चाहता था कि हर चीज में मेरी राय ही अंतिम हो। अकेले मैं ही सारे काम की व्यवस्था संभाल रहा था, क्योंकि मुझे टीम में अपने बराबर कोई लगता ही नहीं था। चर्चा की भी तो होता वही था जो मैं चाहता था। तो मुझे लगा कि मैं ही फैसला ले लूं तो समय बचेगा। अगर कोई अगवा किसी सभा में आता तो भी मैं परवाह ना करता। सोचता, अगर आप अगवा हैं तो क्या हुआ? क्या आप सुसमाचार साझा कर गवाही दे सकते हैं? क्या आप ये काम कर सकते हैं? सभाओं में सत्य पर संगति करने से व्यवहारिक कार्य नहीं होता। आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तो जब अगवा मुझसे पूछते कि काम कैसा चल रहा है, तो मन होता तो मैं कुछ बातें बताता, वरना गोल कर जाता। मुझे लगता बात करना बेकार है, क्योंकि आखिर में यह सब करना तो मुझे ही है। अगुआ ने मेरे अहंकारी होने की आलोचना की। कहा कि मैं हमेशा अपनी बात मनवाता हूं, भाई बहनों के साथ अच्छे से काम नहीं करता। अपनी आलोचना सुनकर मैंने माना कि मैं अहंकारी हूं, लेकिन इस पर खास ध्यान नहीं दिया।
मुझे लगा कि मुझ में अच्छी क्षमता है और मैं काबिल हूं। मैं काम अच्छे से करता हूं। कोई मुझे अहंकारी कहता है तो कहता रहे। फिर कलीसिया के अधिकांश कार्यों की अगुवाई भी मैं ही करता था। वे क्या कर लेंगे? मुझे निकाल देंगे। मैंने अगुआ के फीडबैक पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अपना काम पूरी तरह से अपनी मर्जी से करता रहा। एक बार एक नई कलीसिया में सिंचन के लिए लोग चाहिए थे। मैंने बिना किसी से बात किए उनकी मदद के लिए एक बहन के जाने का इंतजाम कर दिया। मुझे लगा कि आमतौर पर वे मेरे सुझाव से सहमत होते हैं, इसलिए मेरे अकेले का निर्णय लेना काफी है। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब पता चला कि उस बहन को सत्य की अच्छी समझ नहीं है। वह व्यवहारिक कार्य भी ठीक से नहीं कर सकती, जो एक बड़ा व्यवधान था। लेकिन फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। मेरे भयंकर अहंकार के कारण सत्य के सिद्धांत ना खोज पाने और लोगों को काम में सिद्धांतों का पालन करने की राह ना दिखा पाने की वजह से हर कोई बिना किसी वास्तविक परिणाम के बस इधर उधर भागने में व्यस्त था। इससे वाकई हमारी प्रगति में बाधा आई होगी। लेकिन फिर भी मुझे खुद में कोई समस्या नहीं दिखी। बोझ न उठाने के लिए मैं औरों को ही दोष देता रहा। कुछ समय तक तो लगा कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे पूर्वाभास हुआ कि जैसे कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। समझ नहीं आ रहा था कि सभाओं में मैं क्या कहूं। कार्य बैठकों में मुझे नींद आती, किसी चीज में अंतर्दृष्टि नहीं रही, दिमाग काम नहीं कर रहा था, शरीर में ताकत ही नहीं थी। मन करता था कि आराम करूं। लगा जैसे मैंने पवित्र आत्मा का कार्य खो दिया है, लेकिन क्यों यह समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से मदद की गुहार लगाई ताकि खुद को समझ सकूं। अच्छा, तो फिर आपको समझ कैसे प्राप्त हुई? सभा में एक अगुआ आई और मेरे बर्ताव के कारण मेरी आलोचना की। उन्होंने कहा, तुम अहंकार भाव से अपना काम करते हो, हमेशा घमंड से लोगों को डांटते हो, उन्हें बाधित करते हो, अपनी वरिष्ठता का दिखावा करते हो। तुम्हारे साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों के साथ किसी काम पर चर्चा नहीं करते, हर जगह मनमर्जी करते हो। तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो। यह एक मसीह विरोधी स्वभाव है। तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए हमने तुम्हें बर्खास्त करने का फैसला किया है। उनके एक एक शब्द ने सीधे मेरे दिल पर चोट किया। मैंने अपने बर्ताव पर विचार किया। किसी के साथ कभी चर्चा नहीं की, हमेशा अपने ही मन की है और तानाशाही की है। क्या मैं एक मसीह विरोधी नहीं हूं? हाँ। उस विचार ने मुझे सचमुच डरा दिया। क्या परमेश्वर इस हालत के जरिए मुझे उजागर कर हटा रहा था? क्या मेरी बरसों की आस्था का अंत इस तरह होगा? कुछ दिन तो लगा जैसे मैं कोई प्रेत हूं। उठने के साथ ही मुझे भय लगने लगता। समझ ना आता कि पूरा दिन कैसे काटूंगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी दयालु इच्छा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे पार कैसे पाऊं। हे परमेश्वर, मैं बहुत दुखी और पीड़ित हूं। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि तुम्हारी इच्छा जान सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, परमेश्वर को इससे सरोकार नहीं है कि रोज तुम्हारे साथ क्या होता है या तुम कितना काम करते हो, तुम कितना प्रयास करते हो। वो देखता है कि इन चीजों के प्रति तुम्हारा रवैया कैसा है। इन कामों में तुम्हारा रवैया और जिस तरह तुम उन्हें करते हो वह क्या दर्शाता है। इसका संबंध तुम्हारे द्वारा सत्य के अनुसरण से है और जीवन में तुम्हारे प्रवेश से है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रवेश को देखता है, उस मार्ग को देखता है जिस पर तुम चलते हो। अगर तुम जीवन में प्रवेश के मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने कार्य में स्वीकार्य मार्ग पर बढ़ोगे। लेकिन अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस पर जोर देते हो कि तुम्हारे पास पूंजी है, पेशे संबंधी ज्ञान और अनुभव है, तुम्हें ईश इच्छा का ध्यान है, औरों से अधिक सत्य खोजते हो, अगर तुम्हें लगता है कि इन वजहों से तुम्हारा निर्णय अंतिम हो, तुम चीजों पर किसी और से चर्चा ना करो, तुम अपने आप में कानून हो, तुम्हारे हाथ में संचालन हो, विशिष्ट होना चाहते हो, तो क्या तुम जीवन में प्रवेश के मार्ग पर चलते हो? नहीं, यह हैसियत के पीछे भागना है, यह पौलुस के मार्ग पर चलना है।
यह जीवन में प्रवेश का मार्ग नहीं है। एक व्यक्ति था जिसमें सुसमाचार फैलाने की प्रतिभा थी। ऐसा करते हुए उसने मुश्किलें झेली, बरसों जेल में भी रहा। बाहर आकर भी यह कार्य करते हुए सैकड़ों लोगों को धर्मांतरित किया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाएं साबित हुईं और कुछ को अगुआ या कार्यकर्ता चुना गया। तो उसने खुद को प्रशंसा योग्य माना। जहां कहीं गया, डींगे मारने, दिखावे और अपनी गवाही देने में इसे पूंजी की तरह इस्तेमाल किया। मैं 8 साल के लिए जेल गया और अपनी गवाही में दृढ़ रहा। मैंने कई लोगों का धर्मांतरण कराया है, जिनमें से कुछ अब अगुआ या कार्यकर्ता हैं। परमेश्वर के घर में मैं श्रेय का पात्र हूं। मैंने योगदान किया है। जहां कई सुसमाचार फैलाया, वहां स्थानीय अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के आगे डींगे मारी। वो ये भी कहता, तुम लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए। यहां तक कि तुम लोगों के वरिष्ठ अगुवा भी मुझसे बात करते समय विनम्र रहते हैं। जो नहीं रहता उसे मैं सबक सिखा देता हूं। यह व्यक्ति दबंग है ना? हाँ, बिल्कुल है। अगर ऐसा व्यक्ति उन लोगों का धर्मांतरण ना कराता तो इतना घमंडी होता। ऐसे लोगों का स्वभाव और सार ऐसा होता है, इतना अहंकारी कि उनमें समझ ही नहीं होती। ऐसे लोग कुछ लोगों का धर्मांतरण कराकर और भी अभिमानी और आडंबरी हो जाते हैं। वे हर जगह अपनी पूंजी की डींगे मारकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। विभिन्न स्तरों के अगुवाओं पर दबाव डालकर उनके बराबर रहने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर के घर में उन्हें ही वरिष्ठ अगुवा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, उसके आधार पर हम सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी प्रकृति कैसी है और उनका अंत क्या होने की संभावना है। जब कोई दानव परमेश्वर के घर में घुसता है तो वो थोड़ी सेवा कर अपना असली रंग दिखाता है। कोई उसे निपटे या काट छांट करे, वह नहीं सुनता और ईर्ष्या से लड़ता रहता है। उसके कार्यों की प्रकृति क्या होती है? परमेश्वर की दृष्टि में वह मौत की तरफ बढ़ रहा होता है और जब तक वो खुद को मार न डाले चैन से नहीं बैठता। इसे कहने का यही एकमात्र उपयुक्त तरीका है। आमीन। आमीन। इसे पढ़ने के बाद मैं वाकई डर गया। ऐसे लगा जैसे परमेश्वर मुझे सामने से उजागर कर रहा है, मेरी उस स्थिति और राज का खुलासा कर रहा है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताए थे। मैंने कई साल अच्छे से सुसमाचार साझा किया। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। मैं अपने हर काम का पूरा हिसाब रखता था। मुझे लगता था कलीसिया में मेरा सम्मानजनक स्थान है और मैं एक स्तंभ हूं। मैंने उसे निजी पूंजी मानकर अहंकार में लोगों को हिकारत से देखा। मुझे लोगों को घृणा से डांटना भी अच्छा लगता था, जैसे भाई बहन विवश हो रहे थे। मैं अपने काम में कोई सहयोग नहीं करता था, बस निरंकुश बनकर मन मर्जी करता था, जिससे कलीसिया के काम में देरी होती थी। यहां तक कि जब अगुआ ने मेरा निपटारा किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी काबिलियत की शान दिखाई। मुझे लगा कि वह मुझसे बेहतर नहीं है और मैं किसी से मदद नहीं लेना चाहता था। मैं सब खुद तय करना चाहता था। मेरी बात ना सुनने पर मैं भाई बहनों को डांटता, उन्हें धमकाता कि काम अच्छे से नहीं करने पर निकाल दूंगा। इस डर से वो हर वक्त अपने काम में ही जुटे रहते। कुछ गड़बड़ होने पर काम से निकाल दिए जाने के भय से वे दुखी रहते। ये कर्तव्य करना कैसे हुआ? क्या यह दुष्टता और परमेश्वर का विरोध नहीं है? इस ख्याल ने मुझे सचमुच डरा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी दुष्टता करूंगा। भाई बहनों को इतना आहत कर उन्हें बाधित करूंगा, इस हद तक काम में व्यवधान पैदा करूंगा। मैं परमेश्वर से लड़ रहा था, लेकिन लगा कि मैं उसे संतुष्ट करने के लिए कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं बेतुकी हरकत कर रहा था। मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि ऐसी हरकतें करना खुद को मौत के मुंह में धकेलना है। परमेश्वर के वचनों में यह वाक्यांश, खुद को मौत के घाट उतार देना, पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कितना चिढ़ता है। यह दिल दिला देने वाला था, मानो परमेश्वर ने मुझे मौत की सजा दी हो। मुझे लगता था कि मैं अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। मैंने हमेशा ऐसा किया है। निश्चित ही परमेश्वर मुझे स्वीकारेगा। थोड़े बहुत अहंकार से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर एहसास हुआ
अगर मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया तो मैं अपने काम में कितनी भी उपलब्धि या अनुभव हासिल कर लूं, परमेश्वर को इससे घृणा ही होगी। हाँ। वो इसे स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से मैंने उसका धार्मिक स्वभाव जाना जिसका अपमान नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने कार्यों में सैद्धांतिक है। मैं अगर दुनिया में कुछ चीजें हासिल कर लूं तो शायद मुझे कुछ पूंजी और लाभ मिल जाए, लेकिन परमेश्वर के घर में तो सत्य का ही बोलबाला है। पूंजी और लाभ का उपयोग करना, खुद को मारना, उसके स्वभाव को ठेस पहुंचाना है। सही बात है। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्यों लगा थोड़ी बहुत उपलब्धियों से बहुत कुछ मिल गया है और मैं इतनी तानाशाही क्यों करने लगा। मुझे कैसी प्रकृति नियंत्रित कर रही थी। मैंने परमेश्वर के वचनों में कुछ पढ़ा। आइए एक वीडियो देखते हैं। ठीक है। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर अपने हृदय में तुम वास्तव में सत्य को समझते हो तो तुम्हें पता होगा कि सत्य का अभ्यास और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे। अगर तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो सही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे परमेश्वर को धोखा देने की संभावना कम से कम होगी। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा स्वभाव अहंकारी और दंभी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे। तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। तुम्हारे अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही न हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे। वे तुम्हें दूसरों का तिरस्कार करने के लिए मजबूर करेंगे। वे तुम्हारे दिल में तुम्हें छोड़कर और किसी को नहीं रहने देंगे। वे तुम्हें खुद को अन्य लोगों और परमेश्वर से श्रेष्ठ समझने के लिए मजबूर करेंगे और अंततः तुम्हें परमेश्वर के स्थान पर बैठने और ये मांग करने के लिए मजबूर करेंगे और चाहेंगे कि लोग तुम्हें समर्पित हों, तुम्हारे विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजें। देखो, लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन कितनी बुराई करते हैं। सच है। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ही ज्यादा अहंकारी होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वे परमेश्वर का प्रतिरोध करेंगे। यह समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी स्वभाव के लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं, बल्कि सबसे बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी हेय दृष्टि से देखते हैं। भले ही कुछ लोग बाहरी तौर पर परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास सत्य है और वे अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। ये भावना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं
एक तुच्छ मसला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पण करने से रोकता है। इस तरह का व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सत्ता स्थापित करने की खातिर परमेश्वर से होड़ करने की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। जो लोग अहंकारी और दंभी होते हैं, खास तौर से वे जो इतने घमंडी होते हैं कि अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, वे परमेश्वर पर अपने विश्वास में उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाते, यहां तक कि बढ़ बढ़कर खुद के लिए गवाही देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उनके वचनों ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह की जड़ अहंकार है। अहंकारी प्रकृति वाला खुद को परमेश्वर का विरोध करने से नहीं रोक पाता। यह सच है। मेरा व्यवहार मेरी अहंकारी प्रकृति के वश में होने का परिणाम था। थोड़ी सी चीजें हासिल करके मैं हवा में उड़ने लगा था। लगा कि मेरे पास काबिलियत है, मैं सक्षम हूं और साथ ही जरूरी भी हूं। मेरे बिना कलीसिया का काम नहीं चल सकता। मैंने दूसरों को हिकारत से देखा, पद का दुरुपयोग कर उन्हें डांटा, बेबस किया। कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मैं कर्तव्य में निरंकुश और तानाशाह था, किसी से चर्चा नहीं करता था। लगता था मैं सही हूं और एक तरफा निर्णय ले सकता हूं। अपने साथी को कोई महत्व नहीं दिया। मैं बेहद अभिमानी था। परमेश्वर के लिए मन में श्रद्धा नहीं थी। जब अगुआ ने मेरा निपटारा किया तो मैंने माना कि मैं अहंकारी हूं, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। मुझे तो यह भी लगा कि अहंकार इतनी बुरी चीज नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मुझ में कुछ कौशल है, वरना मैं अहंकारी क्यों होता। मैं एकदम बेतुका और बेशर्म था। सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बस मैं ही हूं। इस शैतानी विष के सहारे में जी रहा था। बिना किसी के परवाह किए मैं कलीसिया के बादशाह की तरह पेश आता था। मैं कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कहां था। कम्युनिस्ट पार्टी अहंकारी और अराजक है। जो उनकी नहीं सुनता वो उसे अभूतपूर्व साधनों से हिंसापूर्वक दबाते हैं। मैं कलीसिया में तानाशाह और रड़ियल था, किसी की निगरानी बर्दाश्त नहीं करता था। क्या यह बर्ताव बड़े लाल अजगर जैसा नहीं था? हाँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अभिमानी हूं। मुझे ना लोगों की परवाह है, ना ही परमेश्वर की। मैं परमेश्वर विरोधी मार्ग पर था। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो यकीनन परमेश्वर द्वारा शापित और दंडित किया जाऊंगा। बिल्कुल। हाँ। मैंने देखा कि मेरी अहंकारी प्रकृति के परिणाम कितने गंभीर हैं। मेरी समस्या कोई छोटी मोटी भ्रष्टता दिखाने जैसी नहीं थी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाया है। मैं खुद को ऐसे पेश करता मानो दुनिया में मेरे बराबर कोई नहीं है। मुझे खुद से घिन और नफरत होने लगी। मैंने संकल्प लिया कि मुझे हर चीज में सिद्धांत खोजते हुए सत्य का अनुसरण करना है। अहंकार में जीते हुए परमेश्वर का विरोध नहीं करना है। आमीन। अभिमानी स्वभाव वाले खुद को दुष्टता करने से रोक नहीं पाते। अगर किसी व्यक्ति में कोई प्रतिभा है, कोई उपलब्धि हासिल की है, तो वो और अहंकारी हो जाता ये है। सच है। जब मैं खोज कर रहा था कि सफलता मिलने पर मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है, ये अंश। अपना कर्तव्य निभाने के दौरान क्या तुम परमेश्वर का मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा का प्रबोधन महसूस कर पाते हो? हाँ। पवित्र आत्मा का कार्य महसूस करने पर भी अपने बारे में ऊंचा सोचते हो कि तुम में वास्तविकता है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जब हमारा कर्तव्य पालन कुछ सफल हो जाता है तो धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि आधा श्रेय परमेश्वर का है और आधा हमारा।
हम अपने सहयोग को बेहद बढ़ा चढ़ा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे सहयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और परमेश्वर का प्रबोधन इसके बिना संभव ना होता। तो परमेश्वर ने तुम्हें प्रबुद्ध क्यों किया? क्या परमेश्वर दूसरों को भी प्रबुद्ध कर सकता है? हाँ, परमेश्वर की प्रबुद्धता उसका अनुग्रह है। तुम्हारा तुच्छ योगदान क्या है? क्या तुम्हें इसका श्रेय दिया जाए या ये तुम्हारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है? कर्तव्य और जिम्मेदारी। जब तुम मानते हो कि ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है तो ये सही मन स्थिति है और तुम श्रेय लेने की कोशिश करने का विचार नहीं करोगे। अगर तुम हमेशा ये मानते हो ये मेरी पूंजी है, क्या परमेश्वर का प्रबोधन मेरे सहयोग के बिना संभव होता? उसे इसकी ज़रूरत है। लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो ये गलत है। अगर आत्मा प्रबुद्ध ना करता, परमेश्वर कुछ ना करता और किसी ने सत्य के सिद्धांतों पर संगति ना की होती तो तुम सहयोग कैसे कर पाते? ना तो तुम ये जान पाते कि परमेश्वर को क्या अपेक्षित है, ना तुम्हें अभ्यास के मार्ग का ही पता होता। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उसके कार्य में सहयोग करना भी चाहते तो भी ना जान पाते कि कैसे करें। क्या तुम्हारा ये सहयोग खोखले शब्द नहीं है? सच्चे सहयोग के बिना तुम केवल अपने विचारों के अनुसार कार्य कर रहे होते हो। उस स्थिति में तुम्हारा कर्तव्य क्या मानक के अनुरूप हो सकता है? नहीं, नहीं। और ये एक समस्या का संकेत देता है। ये किस समस्या का संकेत देता है? व्यक्ति चाहे जो भी कर्तव्य करे, परमेश्वर को संतुष्ट करने और उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिणाम प्राप्त करना और कर्तव्य ठीक से निभाना परमेश्वर के कार्यों पर निर्भर करता है। हाँ। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, अगर तुम अपना कर्तव्य करते हो, किंतु परमेश्वर कार्य नहीं करता और तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम अपना मार्ग, अपनी दिशा या अपने लक्ष्य नहीं जान पाओगे। अंततः इसका क्या परिणाम होता है? ये प्रयास निरर्थक होगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सच है। इस प्रकार अपना कर्तव्य उपयुक्त रूप से करना, परमेश्वर के घर के भीतर मजबूती से खड़े रह पाना, भाइयों और बहनों को सुशिक्षा उपलब्ध कराना और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करना पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करता है। लोग केवल वही चीजें कर सकते हैं जिन्हें करने में वे सक्षम होते हैं, जिन्हें उन्हें करना चाहिए और जो उनकी अंतर्निहित क्षमताओं के भीतर होती हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए अंततः तुम्हारे कर्तव्य से प्राप्त होने वाले परिणाम परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा के प्रबोधन से निर्धारित होते हैं, जिनसे तुम परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया मार्ग, लक्ष्य, दिशा और सिद्धांत समझ पाते हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि काम में मिली उपलब्धि का पूरा श्रेय परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के प्रबोधन को जाता है। सत्य और सिद्धांतों पर परमेश्वर की संगति को भी इसका श्रेय जाता है, ना कि मेरी अच्छी क्षमता या कार्य करने में समर्थ होने को। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन, आत्मा के प्रबोधन बिना मेरी काबिलियत या बोलने की कला के बावजूद मैं कुछ हासिल नहीं कर पाता। हाँ। मेरा यह काम करना मात्र एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना है। यह मेरा दायित्व है। हाँ। एक सृजित प्राणी को जो भी काम दिया जाए वो उसे करना चाहिए। कोई भी उपलब्धि हमारा निजी योगदान या पूंजी नहीं है। लेकिन पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना था। मुझे लगा उपलब्धियों का मतलब है कि मैं अपने काम में निपुण हूं और इसका लाभ उठा सकता हूं। मैं परमेश्वर की महिमा चुरा रहा था, अपने आप से बहुत खुश था, बेहद घमंडी और विवेक शून्य था। हाँ, कार्य के दौरान कोई उपलब्धि हासिल कर लेना पवित्र आत्मा के प्रबोधन और परमेश्वर के वचनों का परिणाम है। हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। ये एकदम सच है। सोचता हूं तो लगता है कि अहंकारी भाव से काम करके मैंने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि काम में देरी की। जैसे कि जब मैंने गलत व्यक्ति को सिंचन कार्य सौंपा तो बहुत से भाई बहनों को समय पर सहारा नहीं मिल पाया। उससे परमेश्वर के घर का काम बाधित हुआ। मैं सत्य के सिद्धांत भी नहीं खोज रहा था, ना ही सिद्धांतों का पालन करने की राह दिखा रहा था। यानी हम काम पूरा करने के बजाय उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन इन पर मैंने कभी विचार ही नहीं किया। खुद को बधाई देकर और भी अहंकारी हो गया, मानो मेरे बिना कलीसिया का काम नहीं चल सकता। परमेश्वर मुझे प्रबुद्ध कर सकता है तो औरों को भी कर सकता है, ताकि मेरी बर्खास्तगी के बाद भी कलीसिया का काम चलता रहे। मैं इतना दम्भी था तो लगा मेरे बिना कलीसिया का काम नहीं चल सकता। हाँ।
मुझे अनुग्रह के युग के पौलुस का ख्याल आया। थोड़ा काम करके उसे लगा कि उसके पास पूंजी है। उसने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। उसने सीधे यही कहा कि वह दूसरे शिष्यों से कम नहीं है। वह अक्सर पतरस को हिकारत से देखकर उसका अपमान करता। आखिरकार उसने अपने काम की एवज में परमेश्वर से मुकुट मांगा। वह मूर्खता की हद तक अहंकारी था। हाँ, मुझे लगा मैं भी पौलुस बनकर उसी के मार्ग पर चल रहा था। परमेश्वर के कठोर न्याय और ताड़ना के बिना मैं अपनी समस्याओं से अनजान रहता, सोचता कि मैं महान हूं। यह सब देखकर मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मैं अपने पाप स्वीकार कर पश्चाताप करना चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, क्या कोई जानता है कि परमेश्वर पूरी मानव जाति और सभी चीजों के बीच कितने वर्षों से काम करता रहा है? किसी को भी पता नहीं है कि परमेश्वर सटीक रूप से कितने वर्षों से सारी मानव जाति के लिए काम और उसका प्रबंधन करता रहा है। वह मानव जाति को ऐसी बातों का विवरण नहीं देता। पर अगर शैतान थोड़ी देर भी ऐसा काम करे तो क्या वह इसकी घोषणा करेगा? वह निश्चित रूप से इसकी घोषणा करेगा। शैतान अपनी शेखी बघारना चाहता है ताकि वह अधिक लोगों को धोखा दे सके और उनमें से अधिक लोग उसे श्रेय दें। हाँ, हाँ, परमेश्वर इस दायित्व का विवरण क्यों नहीं देता है? परमेश्वर के सार का एक पहलू है जो विनम्र और छिपा हुआ है। कौन सी चीजें विनम्रता और छिपाव के विपरीत होती हैं? अहंकार, धृष्टता और महत्वाकांक्षा। इंसान को मार्ग दिखाते हुए परमेश्वर महान कार्य और ब्रह्मांड का संचालन करता है। उसका अधिकार और सामर्थ्य बहुत विशाल है। फिर भी उसने कभी नहीं कहा मेरी क्षमता असाधारण है। वह सभी चीजों के बीच छिपा रहता है, हर चीज का संचालन करता है और मानव जाति का भरण पोषण करता है, जिससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। जैसे हवा और सूर्य का प्रकाश या इंसान के अस्तित्व के लिए आवश्यक सारी चीजों को ही लो, ये सभी बिना रुके प्रवाहित होती रहती हैं। परमेश्वर मनुष्य का पोषण करता है, यह प्रश्नातीत है। हाँ, तो अगर शैतान ने कुछ अच्छा किया तो क्या वह चुप रहेगा और एक गुमनाम नायक बना रहेगा? कभी नहीं। जैसे कलीसिया में कुछ मसीह विरोधियों ने पहले खतरनाक काम किया या कभी कोई ऐसा काम किया था जो उनके अपने हितों के लिए हानिकारक था, जो शायद जेल भी गए हों, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के घर के कार्य में योगदान दिया। वे इन बातों को कभी नहीं भूलते। उन्हें लगता है कि उन्हें आजीवन श्रेय मिले, कि ये उनकी जीवन भर की पूंजी है, जो दर्शाता है कि लोग कितने तुच्छ हैं। लोग तुच्छ हैं और शैतान बेशर्म है। सही है। परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है, उसकी देखभाल और चिंता करता है। इसके साथ ही साथ लगातार और बिना रुके मानव जाति के लिए आपूर्तियां करता है। वह कभी अपने हृदय में यह महसूस नहीं करता कि यह एक अतिरिक्त कार्य है या जिसे ढेर सारा श्रेय मिलना चाहिए। ना ही वह यह महसूस करता है कि मानवता को बचाना, उनके लिए आपूर्तियां करना और उन्हें सब कुछ देना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। वह मानव जाति को अपने तरीके से और स्वयं के साथ, और जो वह स्वयं है और जो उसके पास है, उसके माध्यम से बस खामोशी से प्रदान करता है। चाहे इंसान को उससे कितना भी पोषण और सहायता मिले, परमेश्वर इसके बारे में कभी नहीं सोचता या श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता। यह परमेश्वर के सार से तय होता है और उसके स्वभाव की सही अभिव्यक्ति है। आमीन। आमीन। मैंने इन वचनों पर विचार किया, देखा कि परमेश्वर का स्वभाव और सार कितना परोपकारी है। परमेश्वर सृष्टि करता है जो हर चीज पर शासन और उसका पोषण करता है। वो फिर से देह धारण कर इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है, हमारे लिए एक बड़ी कीमत चुका रहा है। लेकिन उसने नहीं सोचा कि यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। उसने कभी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला, अहंकार नहीं किया। वह बस चुपचाप अपना काम करता है। किसी तरह का कोई अहंकार या दिखावा नहीं करता। वो हमारे प्रेम और अनंत स्तुति का अधिकारी है। आमीन। मैं कितना निकम्मा इंसान हूं, शून्य हूं, लेकिन फिर भी कितना अहंकारी था। रत्ती भर सफलता पर इतना इतरा रहा था, मानो ये कोई महान कृति या विशाल योगदान हो।
मैं सबको हिकारत से देखता था, हर काम अपने तरीके से करता था। मैं बेहद मूर्ख, दुष्ट और छिछला था। परमेश्वर कितना विनम्र और छिपकर रहता है, उसका सार परोपकारी है। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरा अहंकारी स्वभाव घिनौना है। मैं जल्द से जल्द सत्य समझकर ऐसे स्वभाव से छुटकारा चाहता था, इंसानियत से जीना चाहता था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। एक सभा में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। आज परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करता है, तुम लोगों को ताड़ना देता है और तुम्हारी निंदा करता है। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि यह निंदा इसलिए है ताकि तुम स्वयं को जान सको। वो इसलिए निंदा करता है, शाप देता है, न्याय करता और ताड़ना देता है ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हो सके और इसके अलावा तुम अपनी कीमत जान सको और यह देख सको कि परमेश्वर के सभी कार्य धार्मिक और उसके स्वभाव और उसके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार हैं और वह मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है, और कि वो धार्मिक परमेश्वर है जो मनुष्य से प्रेम करता, उसे बचाता, उसका न्याय कर उसे ताड़ना देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने उसकी इच्छा को बेहतर ढंग से समझा। अहंकार में काम करने से परमेश्वर के घर के काम में परेशानी हुई तो सिद्धांतों के आधार पर मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मुझे लगा परमेश्वर इन हालात द्वारा मुझे उजागर कर हटा रहा है। मैंने सोचा कि वह मेरी निंदा कर रहा है और मुझे बचाया नहीं जा सकता। फिर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बर्खास्त किया और अपने वचनों से न्याय किया ताकि देख सकूं कि मैं कितना भ्रष्ट और गलत मार्ग पर हूं। यह परमेश्वर का मुझे बचाना था। आमीन। न्याय और ताड़ना से मुझे थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन यह बहुत ही मूल्यवान और सार्थक था। इसने मेरी रक्षा की। हाँ, यह मेरे लिए परमेश्वर का सच्चा प्यार था। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर हमें चाहे जैसे अनुशासित करे, यह उसका उद्धार और प्रेम ही होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद एक सभा में मैंने कर्तव्य में अहंकारी होने के बारे में सब बताया। कैसे मैंने भाई बहनों को आहत किया। बर्खास्त होने के बाद क्या आत्मचिंतन किया। मुझे लगा कि मेरी क्रूरता के कारण लोग मुझसे घृणा करेंगे, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन हैरत है कि उन्होंने मुझे दंडित नहीं किया। मैं उनके कर्ज में और भी डूब गया। मैं सभी को अपने अहंकार से आहत कर रहा था। मैं कितना क्रूर था। जब मैंने भाई बहनों के साथ फिर से काम करना शुरू किया तो मैंने अपनी अहमियत नहीं दिखाई। लोगों को उनकी गलतियों के लिए हिकारत से नहीं देखा, चीजों के प्रति बेहतर दृष्टिकोण रखा। मैंने समस्याओं पर सबके विचार ध्यान से सुनने का प्रयास किया और अपनी मनमानी नहीं की। जब अगुआ मेरे काम की जांच के लिए आए तो मैंने सहयोग किया और विनम्रता से स्वीकारा। थोड़े ही समय में मेरी स्थिति में अच्छा बदलाव आया। मैं फिर से पर्यवेक्षक बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पता था कि परमेश्वर मेरा उत्कर्ष कर मुझ पर अनुग्रह कर रहा है। पहले मैं अपने काम में बहुत अहंकारी और बाधाकारी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हटाया नहीं। उसने मुझे महत्वपूर्ण काम करने का एक और मौका दिया। मैंने परमेश्वर की कृपा और उदारता का अनुभव किया। आमीन। उसके बाद मैंने अहंकारी बनकर मनमाने ढंग से काम करना बंद कर दिया। परमेश्वर का भय मानकर उससे लगातार प्रार्थना करने लगा। अगर कहीं कोई दुविधा आती तो दूसरों से उस पर चर्चा करके सत्य की खोज करता। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद मैंने हमारी पूरी टीम के प्रदर्शन में सुधार महसूस किया। जब मैं सब कुछ अपने दम पर कर रहा था तो मैं थक जाता था। हर बात का ध्यान ना रख पाने के कारण अच्छे नतीजे नहीं मिलते थे। लेकिन अब मैं हर मुद्दे पर भाई बहनों के साथ चर्चा करता हूं और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब समस्याएं हल करना आसान है। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य के अभ्यास से हमें आशीष मिलता है। ये एकदम सच है।
लोगों के साथ सहयोग करके मैंने जान लिया कि उनमें भी क्षमता है। कुछ तो बहुत मेहनत और भरसक प्रयास करते हैं। हाँ, शायद कुछ में उतनी क्षमता ना हो, पर वे परिश्रमी हैं, परमेश्वर के घर के काम को कायम रखते हैं। यकीनन। वो क्षमता मेरे अंदर नहीं है। अपनी कमियों को दूर करने के लिए मैंने भाई बहनों से बहुत कुछ सीखा है। यह जीने का ज्यादा स्वतंत्र और आसान तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। करीब साल भर बाद कलीसिया के एक अगुआ ने आम सभा बुलाई ताकि साल भर में जो कुछ अनुभव किया है उसे हर कोई साझा कर सके। मैंने अपनी सीख पर शांत मन से आत्मचिंतन किया। तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बर्खास्त करके मेरी जान बचाई थी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ था। सही है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मुझे अभी भी अपने भयंकर अहंकार का पता न चलता, जान ना पाता कि मैं आत्मतुष्ट और स्वेच्छाचारी बन गया था। परमेश्वर के अनुशासन, न्याय और ताड़ना की बदौलत ही मुझे अपनी शैतानी प्रकृति का पता चला। उसने मुझे परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में भी सिखाया, मुझ में परमेश्वर का भय पैदा किया। मैं उसके उद्धार के लिए बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। ये वाकई व्यवहारिक है।